हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इंग्लिश ग्रामर में आज आप लोग सीखने वाले हैं एज सून एज के जगह नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करें। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही, एज मतलब वैसे ही, और यहां पर नो सूनर देन का मतलब ज्यों ही त्यों ही। अरे भैया, आपसे हिंदी भी नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप एक लॉजिक सीख लो, एक ट्रिक सीख लो, हमेशा आप बिल्कुल इसे आसानी से बना सकते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जाता है तो फिर एक वाक्य दे दिया जाता है एज सून एज का, फिर दे देता है बच्चों की रीअरेंज करके नो सूनर देन का चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। और 12th क्लास में तो सीधा पूछा जाता है कि चेंज करो एज सून एज टू नो सूनर देन। तो सबसे पहले अपन को करना क्या, मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट लिख दिया हूं। इस जो भी हमारे पास वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें दो भाग रहेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे कि एज सून एज को हटाओ और नो सूनर का प्रयोग करो, पहला भाग। ठीक है, पहले भाग में एज सून एज रहेगा, उसको हटाओ, नो सूनर का प्रयोग करो। ठीक है सर। फिर इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको इंट्रोगेटिव में बनाओ, यानी प्रश्नवाचक बनाओ। पहले भाग में जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उसको एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दिया। फिर दूसरा काम क्या था कि भाई जब ये तो अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है या निगेटिव है, उसको हम प्रश्नवाचक में बदलेंगे। दूसरा काम है, एक दो उदाहरण में आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम एज सून एज की जगह नो सूनर प्रयोग करना है। दूसरा काम क्या करना है, वाक्य यदि आपका साधारण है उसको आपको प्रश्नवाचक में बदलना है, यानी आपका अफर्मेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। फिर तीसरा काम यह है कि जो हमारा पहला भाग है उसके अंत में देन लगा करके दूसरे भाग को लिख देना है। सिंपल, तीन ही स्टेप है बच्चों। पहला स्टेप एज सून एज की जगह नो सूनर का प्रयोग करना है। दूसरा स्टेप वाक्य जो यदि अफर्मेटिव है उसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। अब ये टेंस आपसे बनना चाहिए, टेंस बनना चाहिए तभी क्लियर हो पाएगा। और तीसरा काम है कि जो आपका पहला पार्ट है उसके लास्ट में देन लगा करके दूसरा पार्ट लिख देना है। तो ये हमने नोट लिख दिया है, जिस बच्चे को लिखना है लिख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में भूल जाएगा। तो अभी आप लोग यहां पे क्लियर कर लोगे। चलिए यहां पर हम आंसर करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन यहां पे है तो आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है एज सून एज, तो इसके जगह सीधा आपको क्या जोड़ना है, नो सूनर। नो सूनर, ठीक है, क्या लगाना है, नो सूनर। ये हमने नो सूनर लगा दिया। बाकी जो वाक्य है बच्चों, ही इंटर्ड इन क्लास। अब इस वाक्य को देखो, ही मतलब हुआ है इंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इन क्लास यानी कक्षा में। तो भाई साहब वो प्रवेश किया, ये साधारण वाक्य है। और किस वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड लगता है बच्चों। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में प्रश्नवाचक पहले डिड लगेगा, डिड ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटर इन क्लास, इन क्लास। फिर आपको क्या लगाना है भैया, पहला काम एज सून एज की जगह नो सूनर लगाओ। इस पूरे वाक्य को हमने प्रश्नवाचक में बदल दिया। कैसे बदला, ही इंटर्ड इन क्लास, इसको हमने पहचाना कि वह प्रवेश किया। अब भाई इंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको अफर्मेटिव में बनाएंगे तो सॉरी इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में बनाएंगे। अफर्मेटिव तो था ही पहले, साधारण वाक्य था। साधारण को जब प्रश्नवाचक में बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन क्लास। फिर तीसरा काम होता है देन लगा करके, देन लगाकर दूसरे वाक्य को आप सीधा जोड़ दो, ही टुक, ही टुक, फिर बच्चों आप हिज कोट। बाकी आपको इसका हिंदी कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस आपका पहला काम होना चाहिए एज सून एज की जगह नो सूनर। दूसरा काम है ही इंटर्ड इन क्लास, इसको आप प्रश्नवाचक बनाओगे। तीसरा काम है देन लगा करके दूसरा भाग जो सेंटेंस का उसको लिख दोगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है एज सून एज। देखो जरा, मैंने कहा भाई साहब आंसर लिखते समय एज सून एज के जगह आपको क्या लगाना, सीधा नो सूनर। ठीक है सर, नो सूनर हमने लगा दिया। ठीक है, नो सूनर लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, ये जो लिखा है द बॉयज सा मतलब देखना, वर्ब का सेकंड, सी सा, तो बच्चे देखिए जब प्रिंसिपल जी को, तो फिर इसको आपको जब प्रश्नवाचक बनाना है तो आप सबको पता है कि भाई प्रश्नवाचक के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, डिड, फिर आपका द बॉयज,
BOYS, और वर्ब का यहाँ पे आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट सबको पढ़े हैं। सब में जो आपका वर्ब का जब अफर्मेटिव जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, प्रश्नवाचक की बात कर रहा हूं, जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव को चेंज करना इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव को साधारण वाक्य को इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, फिर आपको हो जाएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। फिर आपको लगाना है बीच में देन, क्या लगाना है? देन। फिर सेकेंड पार्ट जो है उसको सीधे लिख दो, THEY, दे बिकम साइलेंट। कितना सिंपल है। पहला काम है एज सून एज की जगह नो सूनर, दूसरा काम इसको प्रश्नवाचक बनाना, फिर तीसरा काम है देन लगा करके इसको तीसरा जो सेंटेंस है उसे लिख देना। अब जैसे यहां पर आप इसका आंसर बताओ, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रेंज। अब देखिएगा इसका मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, एज सून एज की जगह क्या लिखोगे? नो सूनर। क्या लिखोगे? नो सूनर। ये कर दिया हमने। ही क्लोज्ड वर्ब का आपका फिर से कौन सा फॉर्म हो गया? यहां पे सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म मतलब आपका क्लियर है कि पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। तो अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म, तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। अब भैया डिड लगाना है, डिड ही, क्योंकि डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगता है। आपको सिमिलर इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, आसानी से आप कर सको, है ना। डिड ही, फिर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्लोज, CLOSE, क्लोज, क्लोज्ड नहीं क्लोज, हिज आईज, EYES। फिर बच्चों क्या लगाना है? देन, देन फिर क्या हो जाएगा? द टेलीफोन रेंज। ठीक, खत्म कहानी। पहला काम नो सूनर लगाओ, फिर इसको आप क्या बना दो बच्चों? सीधा आपको बनाना है, दूसरा काम होता है इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर तीसरा काम देन लगा करके। बाकी सब में ऐसे ही है। देखिए जरा, एज सून एज आई अराइव आई विल कॉल यू। तो सबसे पहले आपको एज सून एज की जगह क्या लगाना है? नो सूनर, नो सूनर। आई अराइव, मैं पहुंचा, तो मैं पहुंचा का मतलब है ये भी वही चीज लगेगा बच्चों, डिड। ठीक है, डिड, फिर हो जाएगा आई अराइव, ये प्रश्नवाचक हो गया, बीच में लगा दो देन, देन आई को ऐसा लगा लो, लिख लो आई विल कॉल यू। खत्म कहानी, सिंपल है बच्चों। इसमें आप देखो इट रेन्स हो गया ये। अब ये इट रेन्स वर्षा होता है, तो यहां पर हो जाएगा नो सूनर, नो सूनर। अब इसका बताओ, सिंपल है, वर्षा होता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगता है, तो भाई साहब यहां पर डज लग जाएगा हेल्पिंग, जैसे यहां डिड लगता था, यहां हेल्पिंग वर्ब डज। हम प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक में हमको क्या करना है? डज लगाना है, डज इट रेन्स। ठीक है, फिर देन लगा के इधर का वाक्य तो सीधा आपको उतार देना, बी कम आउटसाइड। ठीक है, ऐसे ही इसका भी देख लो आप, एज सून एज आयुष स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, है ना। और SEIS जब भी आपको दिख जाए वो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है, तो यहां पर लगाओगे नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, फिर बच्चों यहां पे आयुष के लिए डज लगेगा, एक वाक्य है ना, एक वाक्य में डज, डू डज का प्रयोग यदि आपसे टेंस नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है, डज। ठीक है, डज आयुष स्टैंड, SEIS नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप लिख दो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, देन, फिर देन लगा करके ही स्टार्ट्स ट्रेमलिंग। ये लो भाई, बाकी उतार देना है, सेम, कुछ भी नहीं है। किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ, किस बच्चे से? और ऐसे ही क्वेश्चन अलग से कहीं नहीं आएगा भाई, जो यहां पे मैं समझा रहा हूं वही चीज है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग सीख गए होंगे। एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।